आया मतलब कितना आया आपका स्कोर, कैसे आया पूछ रहा हूँ सर, बहुत मुश्किल से आया, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका एक जो है वो टेस्ट हो चुका है, ठीक है। कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जेई जर्नी के, जिसमें से लेक्चर अटेंड करना, नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स वाले क्लास के एग्जांपल्स री अटेम्प्ट करना, ये सब पार्ट आप कर रहे हैं। उसी में ही रिवीजन और टेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल है या इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई जर्नी के। जो बच्चा टेस्ट स्किप करता है किसी भी बहाने से, तो फिर भाई समस्या हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि टेस्ट रोल प्ले करता है मिरर का, आईने का, जो कि हमें साफ साफ हमारी प्रिपरेशन बताता है कि भाई इस लेवल पे चल रही है, अभी अभी आपसे गलतियां हो रही है। तो उसको मिनिमाइज करो। बहुत अच्छा आपका टेस्ट गया है, कुछ लोगों के 285 आ रहे हैं, कुछ के 173, 108, 274, 216, 103, 195, 181, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब आपने क्या एनालिसिस की? एनालिसिस के लिए पहले ही बोल देता हूं भाई, कौन सी शीट भरनी है, मैंने तुम्हारे लिए काम कर दिया है, ठीक है। एनालिसिस के लिए क्या भरना है आपको, आज आपको ये मिल जाएगा। आपको इन सब सवालों के जवाब देने हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर एनालिसिस कैसे करें, तो आपका पहला जेई मेंस का टेस्ट हो गया है, तो आप क्या करोगे, टेस्ट नंबर डाल दिया, कब वो डेट थी वो डेट डाल दी, ठीक है। उसके बाद में इन सब सवालों के जवाब दो। आप चाहो तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में कॉपी कर सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। सवाल क्या है कि टोटल आपने उस सब्जेक्ट को कितना टाइम किया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने कितने अटेम्प्ट किए, अगर जेई मेंस का था तो 25 में से कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, फिर नंबर ऑफ करेक्ट जितने आपने किए उसमें से आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज कितने हैं, और जो आपके इनकरेक्ट हुए उनका रीजन क्या है विद क्वेश्चन नंबर, कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके आया था पेपर में बट वो गलत है, उसका कारण जो है वो आप इस एनालिसिस शीट में रखेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हो जाने चाहिए थे, पेपर से बाहर निकलकर आपको ऐसे कितने क्वेश्चंस मिले जो आसान थे, जहां तक आप पहुंच ही नहीं पाए, या फिर पहुंचे तो आपने उन सवालों को छोड़ दिया या आपने गलत कर दिए। तो आप अपने हिसाब से लिखोगे कि हाँ यार इतने क्वेश्चंस मैं कर सकता था इस पेपर में, कौन से और कितने इजी थे, वन लाइनर या फिर जो आपको इजी लगे, कौन से और कितने थोड़े कैलकुलेटिव और लेंथी थे, कौन से और कितने जो है वो डिफिकल्ट थे या न्यू टू मी थे। ये पूरी आप एनालिसिस की शीट भर लीजिए, ये मेजर मेजर क्वेश्चंस हैं। और फिर इस गलती यहां पर जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, आप उन गलतियों को प्रॉमिस करो कि अगली बार जो एग्जाम दूंगा मैं, जो नेक्स्ट एग्जाम दूंगा, उसमें ये वाली गलतियां जो मैंने इस पेपर में की सब्जेक्ट वाइज, वो गलतियां दोहराऊंगा नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ है ना, कि टोटल टाइम कितना दिया, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने उसमें से सही है, जो गलत है उनका कारण क्या है, ठीक है। उसके बाद में कितने क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए थे, समझ में? एक तो होता है हमारा एक्चुअल स्कोर, एक होता है सर हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर, की एग्जाम से बाहर निकलकर हमेशा आपको यह लगेगा कि 20-25 मार्क्स और लाए जा सकते थे, तो वो मार्क्स आपसे कहां छूटे, उसका एरर या उसका कारण क्या है, वो आप जरूर लिखें, ठीक है। तो आप इसको फिल करिएगा प्लीज, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गलतियां होंगी, उन्हीं से हमें सीखना है, बस सेम गलती जो है हमें बार बार रिपीट नहीं करनी है, और इसी को ही इंप्रूविंग स्टेज बोलते हैं दोस्तों। सभी बच्चे अपनी अपनी इंप्रोवाइजेशन करते जाएंगे, डे बाय डे, टेस्ट बाय टेस्ट, लेक्चर बाय लेक्चर। आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही जबरदस्त एस्पिरेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। बहुत बढ़िया, शाबाश।